बेकरी से ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट स्पंजी और जालीदार टी टाइम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार केक बनकर तैयार होता है कि आइंदा से आप कभी बेकरी से केक नहीं ख़रीदेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि हमने इस मज़ेदार से केक को 20 रुपए के मैदे और 2 अंडों से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार से केक को बनाने के लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, लेकिन हमने अंडों को इस तरह से तोड़ना है। इसकी सफ़ेदी को अलग बोल में रख लेना है और जर्दी को हमने अलग बोल में रख लिया है। और सफ़ेदी को हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट हमने इसको बीट करना है और हमने इसको इतना बीट कर लेना है कि इस तरह से सफ़ेदी के झाग बनना शुरू हो जाएँ, सफ़ेदी अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाए। तो इस केक को बनाने के लिए हमने किसी तरह का भी कोई बीटर इस्तेमाल नहीं किया है। आप हैंड विस्क से भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। अब एक बड़े बोल के अंदर मैंने ऐड कर दी है जर्दी और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 कप पिसी हुई चीनी। अंडों की स्मेल ना आए तो उसके लिए मैं इसके अंदर 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसके साथ ही अब यहाँ पर मैंने ले ली है दही। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही इसके अंदर ऐड करना है। दही ऐड करने से हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार केक बनकर तैयार होगा। तो आपने इसमें दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने इसमें दही ऐड करना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल ले लिया है, यानी कप का चौथा हिस्सा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये कुकिंग ऑयल है, कोई भी स्मेल वाला ऑयल आप इसके अंदर नहीं ऐड कीजिएगा। कुकिंग ऑयल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका भी ऐड कर दिया है। तो सिरका ऐड करने से केक बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा। और हम इन सारी चीज़ों को एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने फूड कलर ले लिया है। तो येलो फूड कलर मैंने इसके अंदर पाउडर फॉर्म में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप लिक्विड फॉर्म में भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, इससे हमारे केक का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया है और स्ट्रेनर के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 कप मैदा। तो मैदे को भी हमने छान कर ऐड करना है। इस तरह से मैदा थोड़ा हल्का फुल्का सा हो जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देती हूँ और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे की जगह आप 10 रुपए वाला इनो का साशे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपका केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें छान कर ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो हमने जो सफ़ेदी वाला मिक्सचर बना के रखा था, जो सफ़ेदी के हमने झाग बना के रखे थे, तो ये पूरे झाग हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और सफ़ेदी ऐड करके हमने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हमने इसको 6 से 7 बार इस तरह से कट एंड फोल्ड करके मिक्स करना है। अगर हम इसकी ओवर मिक्सिंग करेंगे तो इसके सारे झाग ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इस तरह से कट एंड फोल्ड करके बस 6 से 7 बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप यहाँ पर हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है। रिबन टाइप हमारा यहाँ पर बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमने फ़ौरन ही इसको बेक कर लेना है, इसको हमने रखना नहीं है। मैंने यहाँ पर केक टिन ले लिया है, इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है, इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा, उससे भी आपका केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। और इसके अंदर हमने अपना केक का बैटर डाल दिया है और इसके ऊपर हम ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो मेरे पास काजू, बादाम और पिस्ते थे, तो सारी चीज़ें मैंने हवन दस्ते में कूट कर इसके अंदर ऐड कर दी हैं। केक टिन को मैंने अच्छी तरह से टैप कर लिया है ताकि सारे बबल्स ख़त्म हो जाएं। केक की तैयारी करने से पहले मैंने पतीली को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और स्टैंड रख दिया था। नमक ऐड करने से इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ओवन वाला हो जाता है। तो इसको कवर करके लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हमने इसके ऊपर अच्छा सा कलर लाना था। तो पतीली में भी आप बहुत ही परफेक्ट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार टी टाइम केक बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं।
तो ठंडा करने के बाद मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है और इसके बटर पेपर को हम हटा देते हैं। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार हमारा यहाँ पर टी टाइम केक बनकर तैयार हुआ है। बेकरी से ज़्यादा अच्छा केक आप इस तरह से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको केक की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।